हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम से, जब मैं ब्रेकफास्ट में बना रही थी आलू के पकोड़े और हरी मिर्च के साथ ही ब्रेड के पकोड़े, क्योंकि दिया की स्पेशल डिमांड थी और दिया को आलू के पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पर बेसन में मूंग दाल भी पीसी है। एक्चुअली एक कटोरी मूंग दाल फ्रिज में पड़ी थी। मैंने कहा चलो आज इसके पकौड़े बनाते हैं, और उबले हुए आलू रखे थे तो मूंग दाल को पीस लिया, और मूंग दाल कम था तो इसमें बेसन डाला है, साथ ही वही पकौड़े वाले मसाले जो भी आप लोग डालना चाहें वो सब कुछ ऐड कर दिया है। और यहाँ पर जो तई होती है, लोहे का जो बर्तन होता है जलेबी बनाने वाला, उसमें आज मैं ये पकौड़ियाँ बना रही थी कि कम तेल में बन जाए और पकौड़ियाँ क्रिस्पी बने। तो आलू के पकौड़े मैंने घोल में डिप कर करके डाल दिए हैं, और यहाँ पर जो है सारे पकौड़ों को पलट लूंगी। और इस बर्तन में मैं बता दूं तो जलेबियाँ तो अच्छी बनती ही हैं, साथ ही इस टाइप के पकौड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं। और लोहे का बर्तन होता है तो आयरन भी मिलता है खाने में। तो मैं जो है इस टाइप के बर्तन जो है यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं प्रेफर करती हूँ इस टाइप के बर्तन यूज़ करना, और बहुत ही कम तेल में हमारा काम हो जाता है। और जब हम कढ़ाई में पकौड़े बनाते हैं तब जो है पकौड़े काफ़ी ज़्यादा तेल सोख लेते हैं, साथ ही ज़्यादा तेल डालना भी पड़ता है डीप फ्राई करने के लिए। और यहाँ पर मैंने बहुत कम तेल डाला था, साथ ही जो है आधे से ज़्यादा तेल बच भी गया था, उतने में ही हमारा काम हो गया था। तो यहाँ पर मैं सारी पकौड़ियों को पलट रही हूँ, और साथ ही मैंने ब्रेड के भी पकौड़े बनाए थे, साथ ही मिर्ची के पकौड़े बनाए थे। और मोटी वाली मिर्च हमारे यहाँ आती है राजस्थान में, तो तीखी नहीं होती, और जब उसको बेसन में डिप करके बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। बस इनको पलटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैंने एक हाथ से जो है कैमरा संभाला हुआ था। तो यहाँ पर पकौड़ियाँ जो है बनकर तैयार हैं, टिश्यू पेपर पे कर दिया है और बच्चों को खाने को दूंगी। और मिर्ची भी जो है चॉप करके यहाँ पर रख दी है, तो इनकी भी पकौड़ियाँ बनाऊंगी। तो बस हमारा ब्रेकफास्ट का रूटीन ये सब है। मोनू क्या खा रही है? पकौड़ी। कैसा है? अच्छा लल्ला टॉप। लल्लन टॉप। लल्लन टॉप है। ग्रीन ऑरेंज। खाओ, खा के दिखाओ। मोनू फिर से बोलो, लल्लन टॉप। लल्ला टॉप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। खाना पीना बना लिया था, नहा कर आई, इंट्रो वीडियो शूट किया और अपना एक स्नैक्स का रेसिपी वीडियो शुरू किया। मैं आज बना रही थी मठरी मसाले वाली हलवाई स्टाइल में, और इसकी एक प्लेट जो है तल कर तैयार भी हो गई है। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग शुरू कर लेते हैं, ब्लॉग में बातें भी कर लेते हैं। और इधर मेरा रेसिपी वीडियो भी चल रहा है, आप देख रहे हैं ब्लूटूथ अभी गले में ही अटका हुआ है। और इधर जो है लाइट्स वगैरह लगी हुई है। कढ़ाई में मठरी जो है तल रही हूँ दूसरे राउंड की, बाकी मठरी वगैरह बनाकर प्लेट में रख ली है। तो ये सब करूँगी, क्योंकि 3 बजे से हो सकता है मुझे मेहंदी लगाना हो, क्योंकि कल है करवा चौथ। ये ब्लॉग करवा चौथ के एक दिन पहले का है, लेट जाएगा तो आप लोग माइंड मत करिएगा। तो मुझे मेहंदी लगानी थी। मैं कीप तो ले आई थी, एक्चुअली जो मेन मार्केट है वहाँ पर कोरोना का इतना ज़्यादा मुझे डर लगता है, और लोग ऐसे ही बिना मास्क के बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, तो वहाँ बैठकर 2 घंटे तक मेहंदी लगवाना मुझे मतलब अंदर से सेफ नहीं लग रहा था। इन्होंने बोला कि इस तरह से मत लगवाओ, डर लगता है, क्योंकि घर आकर बच्चों से फिर लिपटना चिपकना होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अपने हाथ से लगा लूँगी। तो अभी 1-2 लोगों से बात करी है पार्लर में कि किसी के घर कोई मेहंदी वाली आती हो, वो आकर घर पे लगा जाए तो ठीक है। तो बात करके रखा है, अगर कोई मेहंदी वाली आ जाती है तो उससे लगवा लूँगी, नहीं तो खुद से गोली गोला बना लूँगी अपने हाथों में, क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती। कीप लेकर आ गई हूँ, और कल करवा चौथ है, शुभ तो करना ही है, मेहंदी तो लगानी ही है। हर साल मैं मार्केट में बैठकर आराम से 2 घंटे मेहंदी लगवा कर आती थी, पर इस साल जो है सीन दूसरा है। तो मैंने कहा घर पे लगा लेंगे, शुभ करने की दिक्कत है तो कर लेंगे। और ये रेसिपी वीडियो मैंने कहा आज बना लूँ, कल फिर कोई वीडियो बना नहीं पाऊंगी। कल व्रत में अपना खाना बना लूँ व्रत का, बाकी काम कर लूँ, दिया को पढ़ा लूँ, एग्जाम है तो वही बहुत होगा। प्यास भी लगती है, पूरे दिन बिना पानी के रहते हैं, रात में जाके पानी मिलता है चांद देखने के बाद, तो हिम्मत नहीं होती कि बहुत ज़्यादा काम करें। प्यास तो लगती ही लगती है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जितने कम से कम काम करूँ। और इस साल काम थोड़ा ज़्यादा ही है, हर साल दीदी थोड़ी हेल्प करा देती थी किचन में, तो इस साल वो भी हेल्प नहीं है। तो जो भी शाम का खाना वाना होगा मुझे खुद को अकेले बनाना होगा, या थोड़ी बहुत हेल्प इनसे मिल जाएगी। तो मैंने कहा जितने काम आज कर लूँ उतना अच्छा। तो मैंने कहा चलो एक रेसिपी वीडियो अपना निपटा देती हूँ, क्योंकि फिर परसों से मैंने एक सफाई वाली दीदी को बुलाया है कि थोड़ी थोड़ी कुछ सफाइयाँ करा लूँ हर कमरे की। ऊपरी ऊपरी बहुत ज़्यादा ऐसे डीपली सफाई नहीं करूँगी, पर ऊपरी ऊपरी सफाई करा लूँगी। तो परसों से वो आएंगी, तो मैंने कहा ये सब सारे रूटीन जो है काफ़ी बिजी हो जाएंगे। तो चलो एक रेसिपी वीडियो निपटा देती हूँ, क्योंकि चैनल पर कुछ ना कुछ जाना जरूरी है दीपावली तक। तो यही मठरी में बना रही थी,
तो मटरी काफ़ी अच्छी दिख रही है, बहुत गर्म है, तो मैंने इसका अभी लास्ट वीडियो क्लिप शूट नहीं किया। मैंने कहा थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर शूट करूँगी, और तब तक इधर ब्लॉग में बातें कर लेती हूँ। तो किचन बंद है, गर्मी भी हो रही है, एग्जॉस्ट नहीं चलाया अभी, क्योंकि अभी ब्लॉग में बातें करती तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आती। तो कुछ यूँ सीन था। और आज मैंने बनाई थी कटहल की सब्जी, आलू और कटहल की सब्जी। बहुत दिन बाद मार्केट में कटहल मिल गया तो कटहल की सब्जी बनाई, रोटियाँ बनाई हैं, राइस बनाई है। तो मैं सबको खाना दूंगी। दिया के पापा कहीं मार्केट गए हैं, करवा लेने गए। हाँ, मार्केट तो क्या, करवा लेने गए हैं करवा चौथ के लिए, और भी 2-4 सामान था। तो मैंने कहा आप जाकर वो लेकर आओ, मैं ये सब कर लेती हूँ। तो आएंगे तो बच्चों को खाना खिलाएंगे। फिर देखते हैं मेहंदी वाली कब आती है कब नहीं आती है, कैसी मेहंदी लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। रात में सर्गी खानी है, सर्गी में कुछ ज़्यादा नहीं खाती, बहुत सिंपल सी चीज़ें, 1-2 चीज़ें रख लेती हूँ शुभ करने के लिए, खा लेती हूँ। कितने बजे उठूँगी, क्या करूँगी, कुछ पता नहीं है, क्योंकि सोते हैं तो नींद बहुत ज़्यादा आती है, दिन भर के थके होते हैं। तो ये सब कुछ था। तो मैंने कहा चलो आप लोग को भी थोड़ा सा दिखा दूँ। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। और अभी यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रही थी जो कटहल की सब्जी मैंने बनाई थी, और कटहल की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो आलू कटहल की मसाले वाली सब्जी बनाई थी, और अभी मैं निकाल ली थी खाना। बाकी जो है मटरी का भी प्रिपरेशन यहाँ पर चल रहा था। तो बस मटरी मेरी लास्ट राउंड की बस तल रही थी, थोड़ी सी मटरी और बची थी जो कि खाना खाने के बाद तलने वाली थी। तो बस ये छोटा सा क्लिप बनाया था सब्जी का दिखाने के लिए, और सब्जी की रेसिपी वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी। और अभी इसके बाद जो है खाना वाना खाने के बाद लगभग 2:30-3 बजे के लगभग मुझे एक मेहंदी वाली मिल गई, तो किसी पार्लर वाले ने भेज दिया था। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, घर में ही कोई लगाने वाला मिल जाए तो अच्छा है। तो यहाँ ये छोटी सी बच्ची ने मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी, और मेहंदी चढ़ी भी बहुत अच्छी थी। तो बस ये लगा रही थी यहाँ पर, और इसके बाद जो है लगाते लगाते कब 5 बज गए पता ही नहीं चला। और बड़ा अच्छा लगा कि घर पे कोई आकर मेहंदी लगा गया, क्योंकि ऐसे टाइम पर जो है जब बाहर जाने की इच्छा भी ना हो, और खुद से लगाना भी इतना आसान नहीं होता कि एक हाथ में तो लगा लेते हैं खुद से, पर दूसरे हाथ में लगाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर कोई मिल जाए और घर पर आकर लगा दे तो बहुत अच्छा होता है। और अभी यहाँ पर शाम के चाय के टाइम पर ये मुझे चाय पिलाने लगे थे। और आगे जो है बच्चों की इतनी ज़्यादा मस्तियाँ हैं कि आप लोग सुनिएगा, तो मैंने वॉइस नहीं हटाई है। और बच्चे स्पेशली मोना कैसे-कैसे क्या-क्या बोलती है वो आप देखिएगा जब ये मुझे चाय पिला रहे थे, और इनकी भी बात। तो कैमरे के सामने बहुत कुछ हुआ जो मैंने वॉइस नहीं हटाई, तो आप लोग भी एंजॉय करिएगा। पापा ऐसे कोई मजाक करता है क्या? ये मजाक नहीं है, ये प्यार। अभी खाना भी खिलाऊंगा आपको मैं। बताओ मोना को क्या है, ये मजाक है या क्या है? मजाक नहीं बेटा, प्यार है। मोना ये प्यार है यार, माँ को अपने हाथ से खाना भी खिलाऊंगा मैं। मोना ये प्यार है। क्यों प्यार नहीं हो सकता पापा से? नहीं, पागल हो गया जी। तो किससे प्यार करूं मैं? पापा से प्यार नहीं करूं? पापा से लव हो गया मुझे, हैं? लव से लव हो गया, हैं? ये सही बात है। नहीं मेरे पापा। ये सही बात है। नहीं गान आप जाओ बेटा, होगा मैं लेके जाऊंगा फिर क्या कहलाती है। ये भी देखो खराब कर दिया। क्या खराब कर दिया? ये मोना जो एम से लिखा था। ओ ऐसा क्या तुमने? ये नहीं, ये मोना है। मोना है ना कली मेरे लिए पैर रखी, कली पैर छुएंगी। हाथ देखो, हटो 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 हटो, कैसे करते हैं, नहीं करते हैं। वो एक दिन बस पति सातवें आसमान में के सोए आसमान में, बाद में तो बस कल पूछ हो जाएगी पति देव की। क्यों रोज नहीं पूछते हैं? पूछ हो जाएगी कि रोज नहीं पूछते? पास करेंगे कल, कह रही है आप नहीं पिलाओ। पास करेंगे। कह रही है आप नहीं पिलाओ। क्यों जी, क्यों ना पिए? आप ही पी लो। पी रहा हूँ यार। वो आप ही का है ना? तुम्हें मेरी चाय। तुम जाके दूध पियो बेटा। दूध बन रहा है। मेरे चाय नहीं। अब मैं दे दूंगा बेटा थोड़ा सा। दूध चाय? पीना, तुम चाय क्यों पीती हो दूध बाबू? पीना पड़ेगा लेकिन बेटा। चाय क्यों पीना? वो ऐसे अगर मान लग मोना नहीं करो बेटा। लगा दिया मेरे इसके अंदर में। ओफो ये लगता है बदमाश होता है। सही है, चलो बात है, शाबाश। ठीक तो करो। स्ट्रॉ ला दो, स्ट्रॉ। कितना गीला। स्ट्रॉ ला दे, कैसे पियो? वो देखो मैं कितना तो गीला। कपड़ा टेढ़ा करो। तो करूँगा।
मुंह टेढ़ा करो थोड़ा सा। मुंह कैसे टेढ़ा करें? कब टेढ़ा करें? तो मैंने पता नहीं कितना करूँ तो ठीक है, नहीं भी ज्यादा क्या ऐसे कब करो कि आवाजें आ रही है चाय पीने में? तो टेढ़ा करिए। अरे यार गिर जाएगा ना, फिर तो करो। लाओ। तो कब टेढ़ा करिए? गिरेगा कब? नहीं गिरेगा। ठीक है, नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं थोड़ा सा टेढ़ा करके बताओ। तो मुंह को लगा के टेढ़ा कर दूंगा। वो कब तक इसको लेकर बैठूंगा? गुस्सा मना मना बेटा, चाय रखा उधर। तुम तो यहीं बैठ जाओ, माँ की शादी होने जा रही है और तुम बस देखने आए वाली। खाना करना आसान बात है, चाय पिलाना नहीं। और उसके बाद आज तो खाना भी खाएंगी माँ मेरे हाथ से। खाएंगे अरे तुमको क्या दिक्कत है जी? मोना से हम पूछे कौन कौन व्रत रखेगा पापा के लिए, तो कहती है मैं। फिर बाद में कहती है नहीं मैं आपके लिए रखूंगा। माँ है ना, नीचे करिए। माँ है ना, माँ मेरे हाथ से खाना खाएंगी आज। नहीं क्यों? तुमको खिलाते हैं, मुझे नहीं खिला सकते पापा? क्यों भाई? ना ना, मैं भी खाऊंगी पापा के हाथ से। आज पापा तीनों को खिलाएंगे खाना, ठीक है? नहीं कैसे हो? पागल हो गया। अभी लग चुकी है मेरी मेहंदी, देख लीजिए आप लोग। लगवा ली है और अच्छी मेहंदी लगाई थी उसने। वो छोटी सी लड़की आई थी तो उसने अपने हिसाब से अच्छी मेहंदी लगाई। ओफो मोना। तो अभी दिया के पापा चाय पिला रहे थे, बच्चे परेशान हो रहे थे, खासकर मोना। क्यों चाय पिला रहे हो मोना? मत करो बेटा। क्यों चाय पिला रहे हो, क्यों चाय पिला रहे हो? तो बच्चे परेशान कर रहे थे। पहले मैंने अपने लिए चाय नहीं मंगाई थी, इन्होंने बोला कि नहीं चाय आई है तो चलो मैं पिला। मैंने कहा ठीक है पिला दो, हटो बेटा। तो मैंने कैमरा ऑन किया था मेहंदी दिखाने के लिए, पर तब तक चाय आ गई तो हम लोग चाय पीने लगे। फिर ध्यान से उतर गए कि कैमरा ऑन है, बाद में मैंने देखा तो कैमरा ऑन चल रहा था। हटो बेटा, बात ना करो, बात करने दो, सॉरी बात करने दो। जाओ तुम लोग, जाओ दूध पियो, दूध पियो बेटा, दूध पियो तुम लोग। तो मैं ही बैठी थी दिया के रूम में, मैंने मेहंदी लगवाई और अच्छा लग रहा है। अपने हाथ से लगाती तो गोला मोला लगाती और मेहंदी लग गई तो अच्छी डिजाइन की लग गई। तो बस मौके पे मिल गई मुझे वो। मेरी एक एक्चुअली फ्रेंड है पार्लर में, उस पार्लर में नहीं जहाँ मैं हेयर कटिंग के लिए गई थी, दूसरी जगह। तो मैंने उनको पूछा, उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पास एक बच्ची है जो मेहंदी लगा देगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, घर पे भेज दो। तो वो आ गई तो मेरा भी काम हो गया और अच्छी मेहंदी लगा दी। तो दीदी ने अभी थोड़ा नींबू चीनी भी लगा दिया इस पर। तो बस आधे एक घंटे बाद हो जाएगा काम खत्म। तो शुभ हो गया। कैसी लग रही है मेहंदी बताइएगा। बहुत ज़्यादा नहीं लगवाई, इतनी ही लगवाई जितनी की ठीक रहे। बहुत ज़्यादा हाथों में फिर दिक्कत भी होती है, बाल वाल होते हैं। वैक्सिंग तो कराई नहीं थी तो फिर मेहंदी छूटती है तो दिक्कत करती है, इसलिए इतना लगवाया था। तो अभी जो है मुझे दिया को पढ़ाना है क्योंकि दिया के कल एग्ज़ाम भी हैं। तो करवा चौथ तो है ही है, दिया के एग्ज़ाम भी है, दिया को पढ़ाना है। दिया का जीके का पेपर है तो अभी बस दिया को लेकर बैठूंगी और थोड़ा सा रिवीजन कराना है। फिर जो है चलिए मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। पतिदेव के हाथ से खाना खाना है। हाँ पतिदेव के हाथ से खाना खाना है। करवा चौथ के एक दिन पहले का मजा ही कुछ और होता है जब इनके हाथ से खाना खाने को मिलता है। पूरे साल कोई नहीं पूछता, पर करवा चौथ के दिन या करवा चौथ के एक दिन पहले बड़े मजे आते हैं, जितने मजे चाहे ले लो। सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू। क्या पूरे साल कोई नहीं पूछता है, एक दिन पूछता है। अच्छा ऐसे मत बोलो कि हम पूरे साल नहीं पूछते हैं। ऐसे कैसे बोले, मैं पूरे साल नहीं पूछता। नहीं हम दोनों एक दूसरे को पूरे साल पूछते रहते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों ही पूछते हैं एक दूसरे को पूरे साल। वही मोना ने बोला कि लव नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं पापा से लव हो गया। तो बस कुछ यूँ है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से ब्रेक के बाद। सारे एनिमल्स को रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? एक घर की जरूरत होती है। अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के घरों में होते हैं, उनके अलग अलग होम्स होते हैं। कुछ नहीं, मेहंदी गिरी है। और उनके होम के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हमारे जो ह्यूमन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाउस। हाउस बोला था ना, हाउस बोलते हैं। इंसान को तो ह्यूमन कहते हैं। ह्यूमन कहाँ रहते हैं? होम्स में रहते हैं, हाउसेज में रहते हैं। ठीक है। तो ये जो लॉयन है ये कहाँ रहता है? डेन। डेन। और जो ये बर्ड होती है
ये कहाँ रहती है? नेस्ट में। नेस्ट में। काऊ कहाँ होता है? काऊ को कहाँ बांधते हैं? शेड में। और अब यहाँ पर खाना खाने के बाद मैं जो है बैठी थी अपनी मेहंदी छुड़ाने, तो नाइफ लेकर, मोटी नाइफ होती है उसी से छुड़ाते हैं। और जो मेहंदी में पीछे वाला हिस्सा होता है वो बहुत दर्द होता है। अगर उस पे हाथ पे आपके बाल वाल हो, आपने वैक्सीन नहीं कराई हो, तो मेहंदी छुड़ाने में बहुत तकलीफ होती है। और हम लोग मेहंदी में पानी नहीं डालते, रात भर जो ऐसे ही छोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं छुड़ा रही थी और मैंने कहा थोड़ा सा छुड़ा लेती हूँ, जितना झड़ना होता है झड़ जाएगा पेपर पर, क्योंकि बिस्तर पे जाते हैं तो पूरा जो है बेडशीट वगैरह गंदी हो जाती है। और अभी रात में जो है 3 बजे का टाइम है जब मैं उठकर सरगी खाने बैठी हूँ, और आप देख रहे हैं मुझे नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी। और सबसे ज़्यादा ये होता है कि साथ में कोई नहीं होता है। इन्होंने बोला भी कि तुम कहो तो मैं उठकर बैठ जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे बैठने से क्या होगा, खाना तो मुझे ही है। और रात में जब 3 बजे उठकर और आपको बोला जाए कि ये मतलब कुछ खा लो, तो फिर वही होता है, कितना भी दूसरे दिन व्रत हो पर खाया बिल्कुल भी नहीं जाता। तो यहाँ पर मैंने पानी में ग्लूकॉन डी खोल कर रखा था, साथ ही 2 चम्मच दही में पोहा, जिसको चिवड़ा ही बोलते हैं, वो भी भिगा कर रख दिया था। और ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा था कि रात में दही चूड़ा खाते हैं, तो मैं भी खा लेती हूँ। और ज़्यादा नहीं, 2 से 3 चम्मच ही भिगोया था, जो कि बढ़कर 4 से 5 चम्मच हो जाता है। और इसके अलावा अनार एक छील कर रखा हुआ था, तो अनार भी खाती हूँ। हर साल मेरा लगभग यही चीज़ होता है कि जो चीज़ें एनर्जी देती हैं, दूसरे दिन शरीर में ठंडक देती हैं, जिनसे हमें पानी की कमी ना महसूस हो, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रात में थोड़ा-थोड़ा करके खा लेती हूँ। अनार मैंने ही छील कर रखा था। मैंने तो क्या छील कर रखा था, इन्होंने ही छील कर रखा था। पर आधा ही खाया गया, आधा आप देख रहे हैं मैं टिफ़िन बंद करके रख रही हूँ। और ग्लूकॉन डी लगभग पानी में 5 से 6 चम्मच एक साथ डालकर थोड़े से गुनगुने पानी में पी लिया था। और थोड़ी-सी उबकाई सी भी आने लगती है, क्योंकि रात में अचानक कोई उठाए और खाने के लिए, तो फिर खाया भी नहीं जाता। पर चूँकि सर्दी है और शुभ का काम करना होता है, तो खाना ही होता है। तो मेरा मन जो है थोड़ा अजीब-सा हो रहा था, इसलिए आप देख रहे हैं कि मेरे फेस पे थोड़ा अजीब-सा एक्सप्रेशन है। और अभी यहाँ पे मैं छील रही हूँ बादाम, तो 8-10 बादाम भी भिगो दिए थे, और बादाम भी खा लेती हूँ 8-10, तो उससे भी एनर्जी रहती है दूसरे दिन में, काफ़ी आराम रहता है। तो बस यहाँ पर मैं सर्गी खा रही हूँ। और रात के 3 सवा 3 हो रहे थे जब मैं कर रही थी, और सारे घरवाले सो रहे थे, सब लोग सो रहे थे, मैं अकेले हॉल में बैठे-बैठे अपना जो है सर्गी कार्यक्रम जो है कंप्लीट कर रही थी। और इसके बाद जाके सोऊँगी, तो सुबह ही डायरेक्ट नींद खुलेगी। हालाँकि एक बार नींद खुलने के बाद तुरंत नींद नहीं आती है, थोड़ा-सा आधा 1 घंटा तो लगता ही है। और लास्ट में वापस से मैंने ग्लूकॉन डी थोड़ा-सा लेकर पानी में और फिर पी लूँगी, तो पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। तो कुछ यूँ रूटीन है मेरा करवा चौथ के 1 दिन पहले का। और नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा वो आएगा करवा चौथ का, तो ब्लॉग देखना भी मत भूलिएगा। बहुत ही प्यारा-सा ब्लॉग है, मैं कैसे तैयार हुई थी, क्या-क्या किया था, वो सब कुछ उस ब्लॉग में है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से अपने नए ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।